मुज़म्मिल साहब, आपके डोमिसाइल को लेके यहाँ पे आपके पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं वो तनकीद कर रहे हैं, आपको दुख होता है जब लोग कहते हैं कि ये तो KPK का बंधन है, हालांकि आप KP का केस लड़ रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोरम्स पे, फिर भी अगर डोमिसाइल की बुनियाद पे जो तनकीद होती है, कैसा आप महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, मौजूद हूँ IM साइंसेस पेशावर में। आज यहाँ 11 NFC एंड द केस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के मौजू पर एक वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम साहब यहाँ मौजूद थे। उनसे जानते हैं कि 11 NFC अवार्ड के हवाले से उनकी अब तक की क्या तैयारियाँ हैं। जी सर, बताएं क्या तैयारियाँ आपकी? देखिए, हम तो 10वां NFC से तैयारी करके बैठे हुए थे और वफाक से बाकायदा ये जो 11वां NFC है वो हमारे ही जिसे कहते हैं ज़ोर पे हुआ है। और हमने पिछले साल जो है एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी की नेशनल लेवल पे, जो वफाक को करनी चाहिए थी, और पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाया। इंटरनेशनल ऑडियंस थी उसमें, एकेडमिया था उसमें, और वहाँ से डिबेट शुरू हुई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 11 NFC कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, उसके इजलास की इंतज़ार है। खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को सबसे पहले जो 25वीं तरमीम के बाद जो फाटा मर्ज हुआ है, उसके जो 7वीं NFC में जो आबादी और जो ज़मीन और गुर्बत के हिसाब से शेयर दिया जाए, बजाय वफाक से ग्रांट एंड रेट हमें बराह रास्त मिले। उससे हमें फ़ायदा है, उससे हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और महरूमियत ख़त्म होगी। सर, आपने नए पैरामीटर्स फिक्स करने की भी बात की, तो मतलब ये आप किस हद तक वफाक से मनवा सकेंगे कि 11th NFC अवार्ड के लिए वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक मैकेनिज़्म है या पैरामीटर्स हैं, उसमें कोई तब्दीली, इस हवाले से आप क्या? उसमें बिल्कुल हम बिल्कुल गेयर्ड अप है, और हम ये समझते हैं कि जो माशरे की बेहतरी के लिए काम करे सूबा, उसको जो है इनाम दिया जाए। जैसे जो है जंगलात लगाए, उसको इनाम दिया जाए। जो पानी से बिजली पैदा करे, उसको इनाम दिया जाए। मतलब आप गुड गवर्नेंस के साथ इसको वो करते हैं, रिलेट सर्विस डिलीवरी लेवल, बजाय ये नहीं कि गुर्बत जो ज़्यादा करेगा, जिसकी ज़्यादा गुर्बत होगी उसको शेयर देंगे, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करे आबादी उसको। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, और जो है इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे जाना चाहिए, और ये तमाम चीज़ें जो है इसमें शामिल होनी चाहिए। मुज़म्मिल साहब, आपके डोमिसाइल को लेके यहाँ पे आपके पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं वो तनकीद कर रहे हैं, आपको दुख होता है जब लोग कहते हैं कि ये तो KPK का बंधन है, हालांकि आप KP का केस लड़ रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोरम्स पे, फिर भी अगर डोमिसाइल की बुनियाद पे जो तनकीद होती है, कैसा आप महसूस करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो 99.999% इस सूबे ने मेरी बड़ी इज़्ज़त की है, और उसकी वजह से जो है मेरे हौसले बड़े बुलंद रहे। चंद एक जिसे कहते हैं ना कि ज़रा बराबर जो लोग हैं वो इस तरह की बात करते हैं, तो कोई बात नहीं, वक्त के साथ जो है वो भी जो है ना, हम सब पाकिस्तानी हैं, बस सबसे पहली बात ये है। और उसके बाद जो है, मतलब ये अगर हम बातें करेंगे कि ये पंजाब से है, ये सिंध से है, ये इधर से है, फिर उसका ये शिया है, ये सुन्नी है, ये है, तो ये जो है ना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आज दुबई और ये आज आप देख लें, UK का मेयर जो है एक पाकिस्तानी मुसलमान है, स्कॉटलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था वो पाकिस्तानी था। पिछले दिनों एक इंडियन जो है वो ऋषि सुनक जो है इंडिया का जो है वो सॉरी बरतानिया का वज़ीर आज़म था। तो दुनिया में सेंट्रल बैंकर्स जो है दूसरे मुल्कों में आते हैं, हम तो इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो अगर उसमें भी अगर आप कल को फिर ये कह देंगे कि अच्छा चले कोई KP से आएगा तो KP से नौशेरा से क्यों नहीं वज़ीर ख़जाना लिया, स्वाद से ले लें, तो ये तो फिर नेवर एंडिंग बहस है। जी सर, आप इस सेमिनार वर्कशॉप के आप होस्ट है, गुड गवर्नेंस फोरम आप चला रहे हैं, अहम मामलात पर आप गवर्नमेंट को आप गाइडलाइन दे रहे हैं, आप तजावीज़ दे रहे हैं, तो आज की इस वर्कशॉप के इनेकाद के हवाले से ज़रा बता दें। ये वर्कशॉप इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस और गुड गवर्नेंस फोरम जॉइंटली मुनक़िद की, और मैं ये कहूँगा कि इसमें डाइवर्स मुख्तलिफ़ तबका है फ़िक्र के सब ने शिरकत की और सब ने अपनी आरा पेश की। तो मैं कहूँगा कि एक कलेक्टिव विजडम वो सामने आया, और जो सिफारशात हैं इसको हम फिर सूबाई हुकूमत को भेजेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो सूबे के मशीर ख़जाना हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की, और उन्होंने जो सूबाई हुकूमत की आरा हैं वो पेश की, और औरों को भी सुना। तो इस तरह से एक ब्लेंड है तमाम मकतबा फ़िक्र का, सूबाई हुकूमत का। तो अब ये मज़ीद बेहतर तरीके से सूबे का मुकदमा वहाँ पर पेश होगा।
गुड गवर्नेंस फोरम के मेज़बानी में मुनक़िद होने वाले इस वर्कशॉप में शुरका का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को 11th NFC अवार्ड के हवाले से अपनी तैयारियों का असर-ए-नो जायज़ा लेना चाहिए और नए पैरामीटर्स का जिक्र करना चाहिए ताकि वफाक के सामने जब वो जाएँ तो वसाइल की तकसीम के हवाले से सूबे का मौक़िफ़ और सूबे के जो मसाइल हैं उनको बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। कैमरामैन असद अली के साथ अज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।